परसेंटेज एरर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे कि घातांक वाली राशियों में प्रतिशत त्रुटि की गणना कैसे करते हैं। घातांक वाली राशियों में परसेंटेज एरर इन एक्सपोनेंट ज्ञात करने के लिए जैसे एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं। पहले ऐसे मान लीजिए एक स्क्वायर ले लिया जाए, तो एक स्क्वायर का एरिया जो होता है वह साइड अगर x हो तो x स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर एरिया जो है साइड के स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है, यानी स्क्वायर जो है इसका घातांक है, एक्सपोनेंट है। तो अगर हम साइड को मेजर करें तो साइड में जो एरर क्रिएट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो एरिया में गड़बड़ी उत्पन्न होगी, यानी परसेंटेज एरर एरिया में क्रिएट होगा। तो यहाँ पर घातांक पर निर्भर करेगा कि कितना जो है एरिया में परसेंटेज एरर आ रहा है। अब यहाँ पर कैसे गणना करेंगे। सपोज करिए कि अगर स्क्वायर के साइड को मापने में अगर 3% का एरर होता है तो एरिया में जो परसेंटेज एरर क्रिएट होगा, एरिया में परसेंटेज एरर कैसे आप गणना करेंगे। तो सीधे जो एक्सपोनेंट है 2 घात से गुणा कर देंगे और x में प्रतिशत त्रुटि जितना होगा, x में प्रतिशत त्रुटि उसे गुणा कर देंगे। तो घातांक हो गया 2 और x में परसेंटेज एरर 3% दिया हुआ है तो 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 6%। इसका मतलब हुआ कि इस स्क्वायर के एरिया को मेजर करने में 6% की त्रुटि होगी अगर हम भुजा को नापने में 3% की गलती करते हैं। इसी तरीके से एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि ये क्यूब है, घन। आप जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि घन का आयतन वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं, भुजा पर 3 घात होता है। तो यहाँ पर आयतन भुजा के 3 घात पर निर्भर कर रहा है। तो अगर हमको v में प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा तो यहाँ पर घातांक 3 है तो 3 गुना कर देंगे x में प्रतिशत त्रुटि के। इस तरीके से 3 इंटू x में परसेंटेज एरर अगर 3% है, अगर भुजा को नापने में 3% की गलती होती है तो आयतन को नापने में 9% की गलती होगी। इस तरीके से हम परसेंटेज एरर भुजा में निकाल सकते हैं घन के आयतन में। यहाँ पर तो दूसरे एग्जांपल में क्या लिएगा कि घन का आयतन जो होता है वह भुजा पर 3 घात होता है, यानी साइड पर क्यूब के। तो अगर साइड को मेजर करने में 3% की गलती होती है तो आयतन को नापने में 9% की त्रुटि होगी। तो हमको यहाँ पर वॉल्यूम जो है x पर पावर 3 है तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर इक्वल लिखेंगे, घातांक से गुणा कर देंगे और x में परसेंटेज एरर लिखेंगे। तो घातांक 3 है और x में परसेंटेज एरर 3% है तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करिए, 9% का एरर होगा इसके वॉल्यूम को मेजर करने पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर जो था उसकी एरिया x के स्क्वायर पर निर्भर कर रही थी, यहाँ वॉल्यूम भुजा के 3 घात पर निर्भर कर रहा है। तो घातांक वाली राशियों में अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है तो सीधे घात से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो पावर या एक्सपोनेंट होता है। इसी तरीके से सर्किल के लिए अगर देखा जाए, तीसरा थर्ड एग्जांपल कि सर्किल की जो एरिया होती है, अगर रेडियस r है तो एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल होता है पाई r स्क्वायर के। पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, r उसकी त्रिज्या है। तो कांस्टेंट राशियों को हम मेजर नहीं करते हैं। तो रेडियस को अगर हम मापें तो इसमें जो एरर क्रिएट होगा वो एरिया में चला जाएगा। तो हमको लिखना होगा तो एरिया में परसेंटेज एरर
निकालना होगा तो यहाँ पर रेडियस पर पावर 2 है तो 2 इंटू लिखेंगे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो अगर 2 है ये और त्रिज्या में मान लीजिए कि अगर 4% का एरर होता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए कि त्रिज्या में 4% की त्रुटि होती है, तो अगर त्रिज्या में 4% की त्रुटि होती है तो घात यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8% की त्रुटि हो जाएगी एरिया में। इस तरीके से फाइनली आपको ये मिल रहा है कि घात वाली राशियों में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए, प्रतिशत त्रुटि की गणना के लिए घात से सीधे गुणा कर देते हैं और इस तरीके से हम परसेंटेज एरर ज्ञात करते हैं। अब आइए इस चीज़ की थियरी को समझते हैं कि कैसे ये होता है। सपोज करिए कि एक भौतिक राशि P यक्स के एक घात पर निर्भर करती है। तो हमको P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे P x के एक घात पर निर्भर कर रही है तो x पर पावर a। तो अगर x को मेजर करने में सपोज करिए कि डेल्टा x की त्रुटि होती है तो लिखेंगे x की जगह पर x प्लस माइनस डेल्टा x। तो x की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x है तो x की जगह पर वैल्यू रखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, पावर a है तो a। तो जब हम x में एरर के साथ रखेंगे तो जो वैल्यू p की आएगी उसमें भी एरर आएगी। तो p का एब्सोल्यूट एरर हम डेल्टा p सपोज करते हैं तो p प्लस माइनस लिखेंगे डेल्टा p के। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें से x कॉमन लिया जाए तो पावर एक साथ में लग जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x पावर a। बाइनॉमियल थ्योरम ये कहता है कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो इसकी वैल्यू 1 प्लस nx हो जाती है। ये बाइनॉमियल थ्योरम होता है, द्विपद प्रमेय से। तो बाइनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो तो 1 प्लस nx हो जाता है, घात आकर यहाँ गुणा हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये अप्लाई करें तो a आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x टू द पावर a इक्वल हो जाएगा 1 प्लस माइनस a डेल्टा x अपॉन x। x टू द पावर a p के इक्वल है, या इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इधर की ओर तो x टू द पावर a हो जाएगा प्लस माइनस, या इसको ऐसे सॉल्व करिए, इसके जगह पर हम p सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डेल्टा x बाई x इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ देखिए p की वैल्यू x टू द पावर a है तो x टू द पावर a की वैल्यू p रख सकते हैं। अब पूरे इक्वेशन में p से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ लिखेंगे p अपॉन p प्लस माइनस डेल्टा p अपॉन p हो जाएगा। यहाँ p से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस a डेल्टा x बाई x हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा p अपॉन p इक्वल 1 प्लस माइनस a डेल्टा x अपॉन x। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा डेल्टा p अपॉन p इक्वल a डेल्टा x बाई x। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 लेफ्ट में हो जाएगा तो राइट में a इंटू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 हो जाएगा। अब इस चीज़ को ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या मिला, डेल्टा p बाई p इंटू 100। तो
ये बता रहा है लेफ्ट क्वांटिटी पी में परसेंटेज एरर, तो पी में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। इक्वल ए इंटू ये एक्स में परसेंटेज है, तो एक्स में परसेंटेज एरर या त्रुटि। तो फाइनली फार्मूला मिल रहा है कि P में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो x में प्रतिशत त्रुटि निकालकर पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, घात से गुणा कर दिया जाए। तो घातांक वाली राशियों में हमको परसेंटेज एरर निकालना होता है तो सीधे घात से गुणा हो जाता है। कहीं यहाँ पर नोट किया गया है कि अगर घात वाली राशियों में प्रतिशत त्रुटि की गणना के लिए हम घात से गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से हम घात वाली राशियों के लिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई भौतिक राशि किसी दिए गए सूत्र यानी P इक्वल x टू द पावर a y टू द पावर b अपॉन z टू द पावर c इस फार्मूले के द्वारा गणना की जाए तो प्रतिशत त्रुटि की गणना हम कैसे करेंगे, यानी इस तरह के फार्मूले का। तो यहाँ पर दिया गया जो फार्मूला है आपका P इक्वल x टू द पावर a y पर पावर b एंड z पर पावर c। तो यहाँ पर अगर देखें तो P तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, x, y और z पर। x पर पावर a है, y पर b, z पर c है। तो P में परसेंटेज एरर निकालना हो, P में परसेंटेज एरर, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, x पर कितना पावर है a, तो a इंटू करेंगे आप x में परसेंटेज एरर, y पर कितना पावर है b, तो इसको ऐड कर देंगे तो b में प्रतिशत त्रुटि आप ले लेंगे, और डिनोमिनेटर में कितना है z पर पावर c, तो प्लस तीसरी क्वांटिटी को भी ऐड कर देंगे c इंटू z में परसेंटेज एरर। इस तरीके की तीनों राशियों के घातों को मल्टीप्लाई करते हुए उनके त्रुटियों को गुणा करके जोड़ देते हैं तो फाइनली P में प्रतिशत त्रुटि मिल जाता है। ये जो होता है P में परसेंटेज एरर, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर होता है, मैक्सिमम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। लेकिन अगर आपसे मिनिमम परसेंटेज एरर पूछा जाए तो उस केस में P में परसेंटेज त्रुटि निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है, हर में जो होता है उसको घटा देते हैं और अंश वालों को जोड़ देते हैं। तो P में परसेंटेज एरर अगर आपको मिनिमम निकालना है, न्यूनतम, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो अंश में x और y हैं इनको तो जोड़ेंगे, तो a इंटू एक्स में त्रुटि प्लस y में b इंटू वाई में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। लेकिन जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c इंटू जेड में प्रतिशत त्रुटि करेंगे। लेकिन हमको हमेशा मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना होता है, तो जब भी हमको मैक्सिमम निकालना होगा तो चाहे वो हर में हो चाहे अंश में, सभी के परसेंटेज एरर को जोड़ देते हैं। इस तरीके से इसमें हम परसेंटेज एरर ज्ञात करते हैं। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज करिए कि एक फार्मूला आपको दिया है P इक्वल एक्स स्क्वायर वाई पर 3 एंड जेड पर अपॉन जेड। अगर इसमें x में 2%, y में 1% तथा z में 3% की त्रुटि होती है नापने में, तो आपसे पूछा जाएगा P में परसेंटेज एरर की गणना कीजिए। अधिकतम संभावित त्रुटि,
तो इस केस में p में परसेंटेज एरर निकालने के लिए सीधे सीधे आपको क्या करना है, फार्मूला दिया हुआ है p इक्वल एक्स स्क्वायर वाई पर क्यूब अपॉन जेड। तो फार्मूला आप लिख लेंगे p एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन जेड। अब p में परसेंटेज एरर निकालना है तो p में प्रतिशत त्रुटि के लिए x की त्रुटि लेंगे तो 2 इंटू परसेंटेज त्रुटि इंटू एक्स प्लस y में 3, तो y में प्रतिशत त्रुटि ले लेंगे, यहाँ पर 3 घात है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन जेड। जेड पर कितना पावर है, 1 है, तो 1 इंटू जेड में परसेंटेज एरर। सबकी वैल्यू रख दिया जाए, 2 इंटू इसका घात 2 है और x में परसेंटेज एरर कितना है, 2%, तो 2% हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई में कितना परसेंट है, तो यहाँ देखिए y में 1% दिया हुआ है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस परसेंट हटा देते हैं, प्लस 1 इंटू जेड में कितना परसेंट है, 3%, तो यहाँ पर 3% कर देंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 प्लस 3 प्लस 3 यानी 10%। इस तरीके से p की गणना में टोटल 10% का एरर होगा यदि x में 2% की त्रुटि हो, y में 1% की त्रुटि होती है और z में 3% की त्रुटि होती है। तो इस तरीके से हम किसी फार्मूले वाले क्वांटिटीज़ के परसेंटेज एरर ज्ञात करते हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालने के लिए, मैक्सिमम है, हमेशा सभी एरर को ऐड किया जाएगा, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो। अगर मिनिमम परसेंटेज एरर पूछता है, न्यूनतम, तो डिनोमिनेटर यानी हर वाली राशि को केवल घटा दिया जाता है और सभी अंश वालों को जोड़ दिया जाता है।